Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this video I am going to teach you Krebs cycle of aerobic respiration. बहुत ईजी है बच्चों, इसमें सिर्फ आपने ये वाली लाइन याद कर लेनी है जिसके थ्रू आपको सीक्वेंस पता चल जाएगी। और ये लाइन क्या है? आवर चार्ली एंड ईशा ऑलवेज सिंग सॉन्ग फॉर मी। ये लाइन अगर आपको याद हो चुकी है बच्चों, ये लाइन अगर आप मेमोराइज कर लें तो आप कभी भी इस सीक्वेंस को या क्रेब्स साइकिल को नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये लाइन किस तरह से है और ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपने निमोनिक याद कर लेना है, आवर चार्ली एंड ईशा ऑलवेज सिंग सॉन्ग फॉर मी। ठीक है, अब देखते हैं हम क्रेब्स साइकिल में हो क्या रहा है। हमने बच्चों पीछे बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया में पायरोवेट से एसिटाइल को ए। ये एसिटाइल को ए हमारे पास आ गया। ठीक है ना, CH3 C डबल बॉन्ड ओ, ये एस नहीं आता बच्चों, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, को ए आएगा। अब ये एसिटाइल को ए और वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सैलो एसीटेट में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। एसिटाइल को ए में कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल, ये तीनों कंबाइन होते हैं और ये तीनों कंबाइन होके क्या बना देते हैं बच्चों? एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, विच इज बेसिकली सिट्रेट। कैसे 6 कार्बन बने हैं? क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट में कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे। और एसिटाइल को ए में कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6 कार्बन। ये जो 4 और 2 6 कार्बन मिलते हैं तो ये क्या बना दिया इन्होंने? सिट्रेट बना दी है। अब यहाँ पे बच्चों सिट्रेट बना है ना, और सिट्रेट की सिंथेसिस हुई है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे? सिंथेसिस। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा हो जाएगा? सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ जाएगा? सिट्रेट सिंथेटेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है? सिट्रेट बना है, सिट्रेट की सिंथेसिस हुई है। सो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल विच इज द सिंथेसिस। एंड इसमें हुआ क्या है? 3 चीजें यूज हुई हैं, एक ऑक्सैलो एसीटेट, वाटर और एसिटाइल कोए, ये तीनों मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और ये क्या बना देते हैं? सिट्रेट। और बच्चों यहाँ पे जो को ए वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है ना, एसिटाइल से ग्रुप ऐड होता है, को ए वाला जो को एंजाइम के तौर पे एक्ट किया था वो को एंजाइम यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में क्या बन चुका है? सिट्रेट बन चुका है। अब ये सिट्रेट बच्चों तो अपने अंदर डिहाइड्रेशन करता है, वाटर की रिमूवल होती है और ये सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिस एकोनिटेट में। ठीक है, अब सिर्फ वाटर रिमूव हुआ है ना, कार्बन तो कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे जो 6 कार्बन है यहाँ पे भी कितने ही रहेंगे? 6 कार्बन ही रहेंगे। ठीक है, सो अब दूसरा जो स्टेप हो जाएगा बच्चों, इसको आप क्या नाम दे देंगे? डिहाइड्रेशन का नाम दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? वाटर रिमूव हुआ है। जब वाटर रिमूव होगा तो ये जो सिट्रेट है ये अपनी रीऑर्गेनाइजेशन करेगा। ठीक है, और जब रीऑर्गेनाइजेशन करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिस एकोनिटेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? एकोनिटेज। वहाँ पे क्या था? सिट्रेट सिंथेटेज। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हो जाएगा? एकोनिटेज एंजाइम यूज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिस एकोनिटेट है बच्चों, ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। आइसोमराइजेशन हुई है सिट्रेट की। आइसोमराइजेशन का मतलब ये है कि सिट्रेट ने अपने अंदर रीअरेंजमेंट की है। तो जब वो रीअरेंजमेंट करेगा और उसने वाटर को रिमूव कर दिया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिस एकोनिटेट में। अब जब नेक्स्ट स्टेप देखें बच्चों, तो सिस एकोनिटेट में दोबारा से वाटर ऐड हो रहा है। तो जब वाटर रिमूव हुआ था तो उसको हमने क्या नाम दे दिया था? डिहाइड्रेशन का। वाटर ऐड हो रहा है तो उसको आप क्या नाम दे देंगे? हाइड्रेशन का। मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था डी का वर्ड जब भी यूज होगा इसका मतलब है रिमूवल हो रही है। तो पहले अगर डिहाइड्रेशन था, वाटर रिमूव हो रहा था, तो अब सिर्फ क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि वाटर ऐड हो रहा है। वाटर जब ऐड होगा सिस एकोनिटेट में तो सिस एकोनिटेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आइसोसिट्रेट में। कार्बन के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कार्बन के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक जगह पे वाटर रिमूव हुआ है, डिहाइड्रेशन हुई है, और दूसरी जगह पे आके वाटर ऐड हो चुका है और आपके पास क्या बन चुका है? सिस एकोनिटेट कन्वर्ट हो चुका है आइसोसिट्रेट में। ठीक है, और यहाँ पे भी जो एंजाइम यूज होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? एकोनिटेज एंजाइम यूज हो जाएगा। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन भी वही करा रहा है और हाइड्रेशन भी यही करा रहा है। ये जो बच्चों सिट्रेट है और ये जो आइसोसिट्रेट है ये आपस में क्या है? आइसोमर्स हैं। ठीक है ना, आइसोमर्स का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगी थोड़ी बहुत वो आगे पीछे हुई होगी, बाकी इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। पहले अगर हम दोबारा से रिवाइज करें तो पहले क्या हुई थी बच्चों हमारे पास? पहले हुई थी हमारे पास सिंथेसिस किसकी हुई थी? सिट्रेट की, विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट की फिर क्या हुई है? डिहाइड्रेशन किसने कराई है? एकोनिटेज ने। और सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो चुका है? सिस एकोनिटेट में। सिस एकोनिटेट की दोबारा से क्या हुई है? हाइड्रेशन। और सिस एकोनिटेट किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? आइसोसिट्रेट में। तो इतने पॉइंट्स हमें क्लियर हो चुके हैं। अब आइसोसिट्रेट के साथ क्या हुआ है बच्चों? आइसोसिट्रेट के साथ 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है।
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जैसे हमने पायरोवेट को एसिटाइल को में कन्वर्ट कराया था तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई थी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है, ठीक है ना। हाइड्रोजन जब रिमूव होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या नाम दे देते हैं, ऑक्सीडेशन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें, आइसोसिट्रेट अपना हाइड्रोजन जब रिमूव करेगा बच्चों, तो यहाँ से इसने क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव किया है। ये NAD पॉजिटिव इस हाइड्रोजन को लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये स्टेप हुआ है जिसमें क्या हुई है, आइसोसिट्रेट ने ऑक्सीडेशन की है, तो आपके पास ये NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो चुका है, NADH में कन्वर्ट हो चुका है। और दूसरा जो उसने किया वो क्या किया, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, साथ डी लगा दे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस स्टेप को आप ओवरऑल क्या नाम दे देंगे, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। टू स्टेप रिएक्शन होता है बच्चों। टू स्टेप रिएक्शन में सबसे पहले क्या हो रही होती है कि आपके पास बीच में दो स्टेप्स में क्या हो रहा होता है, एक तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है और दूसरा आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन हो रही होती है। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो आइसोसिट्रेट अब ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल तो नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। और आपने क्या करना है, यहाँ पे कार्बन कितने थे, 6, एक कार्बन रिमूव हुआ है बच्चों, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के लॉस को, और ऑक्सीडेशन की बच्चों 3 डेफिनेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये 3 जो आपके पास डेफिनेशन है ये आपको लाजमी आनी चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेटिव, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहा है तो इसको आप क्या नाम दे देंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का। और जो आइसोसिट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 5 अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोबारा से वही होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी और साथ ही आपके पास कोए की एडिशन हो जाएगी, ठीक है ना। दो स्टेप्स वही पिछले वाले हो रहे हैं और तीसरा स्टेप क्या ऐड हो चुका है, जो एसिटाइल HS कोए है वो आपके पास क्या हो चुका है, वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना। HS कोए जो है वो अपना जो कोए एंजाइम है वो इसको दे देगा। जब ये होगा तो 5 कार्बन थे, डीकार्बोक्सिलेशन हुई है तो दोबारा से कितने कार्बन रह जाएंगे, 4 कार्बन रह जाएंगे। को ए ऐड हुआ है तो अल्फा कीटोग्लूटारेट सेक्सिनाइल में कन्वर्ट हुआ था, को ए ऐड हुआ है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सेक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट कर देगा। और जो ऑक्सीडेशन हुई है बच्चों उसके थ्रू NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये कौन करा रहा होता है, ये सारे का सारा एक एंजाइम करवा रहा होता है। एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसका क्या नाम है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ पे जो एंजाइम होगा बच्चों वो कौन सा होगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल नाम याद रखने हैं आपने, साथ साथ इसको लिंक करना है और साथ साथ आप इसको सिर्फ आपको अगर ड्रॉ करने आ गए बच्चों तो आपको एक्सप्लेन करना आराम से आ जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ है, दोबारा से अगर हम रिवाइज करें तो पहले सिंथेसिस हुई है, फिर डिहाइड्रेशन हुई है, फिर हाइड्रेशन हुई है और साथ साथ एंजाइम भी सिट्रेट सिंथेटेज, यहाँ पे कौन सा था, एकोनिटेज, यहाँ पे भी एकोनिटेज, यहाँ पे आइसोसिट्रेट ने फिर क्या कराई है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाई है। और जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा हो जाएगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है उसने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कराई है और कोए की एडिशन भी कराई है। तो इधर जो एंजाइम यूज हो जाएगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब जब ये हुआ है आपके पास तो यहाँ पे क्या आ चुका है, सक्सिनाइल को ए। सक्सिनाइल को ए के अंदर कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। अब जब सक्सिनाइल को ए है तो इस पे आपके पास क्या होगी, सबस्ट्रेट लेवल वो होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी। बेसिकली जो सक्सिनाइल को है ये क्या करेगा, अपना को ए को रिमूव करेगा, ठीक है। तो जब अपना को ए रिमूव करेगा तो सक्सिनाइल को ए किस में कन्वर्ट हो चुका है, सक्सिनेट में। इसके अलावा क्या होगा बच्चों कि जब ये सेक्सीनेट बना है ना तो ये जो को ए इसने रिमूव कराया है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। जब वो एनर्जी रिलीज हुई है तो उस एनर्जी को किसने गेन कर लिया है, जीडीपी ने। जीडीपी जो है उसने जब उस एनर्जी को लिया है तो उसने कहा है कि मैं अपने साथ क्यों ना ये एनर्जी लूँ और अपने साथ एक मॉलिक्यूल को कंबाइन कर लूँ, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल कौन सा है, फॉस्फेट। तो ये जो जीडीपी था बच्चों ये डाईफॉस्फेट से अपने साथ एक और फॉस्फेट ऐड करेगा बाय यूजिंग दिस एनर्जी, बाय यूजिंग द एनर्जी रिलीजिंग फ्रॉम दिस रिएक्शन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में। अब जब इसने देखा कि मैं जीटीपी में कन्वर्ट हो चुका हूँ लेकिन मुझे इसका फ़ायदा तो कोई नहीं है, तो इसके पास आएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आएगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसके पास आएगा और उसको देखेगा कि इसके पास तो 3 फॉस्फेट है, तो ये उससे कहेगा कि तुम मुझे अपना एक फॉस्फेट दे दो, ठीक है। तो ये जो जीटीपी है ये अपना फॉस्फेट एडीपी को देगा, तो एडीपी यहाँ से फॉस्फेट लेगा, डाइफॉस्फेट यहाँ से एक और फॉस्फेट लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राईफॉस्फेट में।
विच इज़ बेसिकली द एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चल ही इसी रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या प्रोड्यूस करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में है बच्चों, एटीपी की फॉर्म में है। तो यहाँ पे फिर से अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ है कि जो सक्सिनाइल को ए था उसने अपना को ए जो पार्ट था वो रिमूव कर दिया है, किसकी हेल्प से, सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ से रिमूव किया है। तो क्या बन चुका है, सक्सिनेट। अब जब ये इसने रिमूव किया तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है कि जीडीपी ने अपने साथ किसको कंबाइन कर लिया है, फॉस्फेट को, बाय यूजिंग दैट एनर्जी। अब जैसे ही इसने फॉस्फेट को कंबाइन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, जीटीपी में। जब जीटीपी में कन्वर्ट हुआ है तो ये अपना जो तीसरा फॉस्फेट है ये किसको देगा, एडीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को देगा, और ये एडीपी इससे फॉस्फेट लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो जीटीपी है ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी में, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या हुई है, यहाँ पे एनर्जी सिंथेसिस हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, सक्सीनेट की क्या होगी, डिहाइड्रोजिनेशन होगी, या फिर आप इसको दूसरा नाम क्या दे देते हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सक्सीनेट जो है वो क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जब अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो यहाँ पे पड़ा होता है बच्चों FAD। FAD जो है वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको स्टेप को आपके नाम दे देते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन का नाम दे देते हैं या फिर ऑक्सीडेशन का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है ना। डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है ना, यहाँ पे कौन सा था, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे कौन सा था, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे थे, अपने हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है ना। तो जब सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इस सक्सीनेट में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो FAD इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में, और ये जो सक्सीनेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, फ्यूमेरेट में। कार्बन ना ऐड हुआ है ना रिलीज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कार्बन 4 ही रहेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चों वो क्या है कि फ्यूमेरेट ने कन्वर्ट होना है मैलेट में, और वो कैसे कन्वर्ट होगा कि इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन, वाटर ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रेशन होती है, हाइड्रोजिनेशन नहीं होती। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड होना है, हाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर ऐड होना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूमरेज एक एंजाइम होता है, यहाँ पे बच्चों जो भी पहले वाले एलिमेंट होगा ना उसके अकॉर्डिंग एंजाइम होगा। फ्यूमरेट है तो उसके लिए कौन सा होगा, फ्यूमरेज। सक्सीनेट है तो वो उसके लिए कौन सा होगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। यहाँ पे तो थायोकाइनेस था जिसने कोई को रिमूव कराया था। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे सेंथिनेज, और यहाँ पे अकोनिटेज, ठीक है ना। तो एंजाइम को याद करना बहुत सिंपल है अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो जाती है। तो हाइड्रेशन होगी तो ये जो फ्यूमरेट है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, मेलेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फ्यूमरेज। अब ये जो माइलेट है बच्चों ये दोबारा से यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है तो ये क्या होगी, दोबारा से डिहाइड्रोजिनेशन होगी या फिर ऑक्सीडेशन होगी। डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन के थ्रू मिलेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा अब ये आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि कौन सा हो जाएगा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। तो मेलेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्सैलो एसीटेट में। द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर रिलीज फ्रॉम मेलेट आर टेकन अप बाय NAD पॉजिटिव टू फॉर्म NADH। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये दोनों चीज़ें रिमूव होंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें रिमूव होंगी और उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, NAD पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, और आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, NADH बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है कि दोबारा से आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट आ चुका है, और ये साइकिल जो है वो क्या होगा, 2 दफ़ा चलेगा। 2 दफ़ा क्यों चलेगा बच्चों, क्योंकि आपके पास जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में, अगर आपको याद हो तो। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट में कन्वर्ट होता है बच्चों, ग्लाइकोलिसिस होती है, तो एक पायरोवेट कन्वर्ट हुआ था एक एसिटाइल कोए में, तो वो एक एसिटाइल कोए एक साइकिल चलाएगा। जो दूसरा पायरोवेट होगा वो भी तो दूसरे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, तो बेसिकली 2 एसिटाइल कोए हैं, वो 2 दफ़ा ये साइकिल चलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट में सारी चीज़ें डबल करके बताई हुई हैं कि रिमूव क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ये है और एक कार्बन डाइऑक्साइड ये है, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये साइकिल 2 दफ़ा 2 एसिटाइल को ये रन करा रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह एक ATP नहीं बना बल्कि 2 ATP बने हैं, क्योंकि पायरोवेट के मॉलिक्यूल 2 थे, 2 एसिटाइल को थे, और 2 दफ़ा कैप साइकिल हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और इसी तरह 6 NADH बने हैं, और FADH2 कितने बने हैं बच्चों, 2 FADH2 बने हैं, एक इस साइकिल में और एक जो दूसरा एसिटाइल को आके क्रैप साइकिल करेगा उसके थ्रू, ठीक है। सो ये दैट इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ क्रैप साइकिल, कि हमें क्रैप साइकिल से मिल क्या क्या रहा है। अब ये जो ATP है, NADH है, FADH2, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, ये एनर्जी मॉलिक्यूल है। FADH2 और NADH से भी हमें ATP ही मिल रहा होता है, वो किस तरह से मिल रहा होता है वो आगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और वो सारी चीज़ों से देख लेंगे, ठीक है। सो ये है आपके पास सारा का सारा क्रैप साइकिल। अब आ जाते हैं बच्चों इस निमोनिक पे। आवर चार्ली एंड ईशा ऑलवेज सिंग सॉन्ग फॉर मी को इस तरह से आपने याद करना है कि ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हुआ था, सिट्रेट में। सिट्रेट कैसे कन्वर्ट हुआ था, सिट्रेट सेंथिटेज से। सिट्रेट भी किस में कन्वर्ट हुआ था बच्चों, सिस एकोनिटेट में, ए से। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ था वो कौन सा था, एकोनिटेज।
अब ये जो एकोनिटेज एसिस एकोनिटेट है बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हुआ था? आइसोसिट्रेट में। तो आई किसको रेफर कर रहा है? आइसोसिट्रेट को। आइसोसिट्रेट फिर किस में कन्वर्ट हुआ था बच्चों? अल्फा कीटोग्लूटारेट में। सो दैट ए इज अल्फा कीटोग्लूटारेट। उसके बाद क्या बना था? सक्सिनाइल कोए, उसके बाद सक्सिनेट, देन फ्यूमरेट एंड देन मेलेट। तो इस तरह से आपके पास क्या है? एक सीक्वेंस है। साथ साथ आपको एंजाइम्स के नाम भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे बच्चों। जैसे जैसे अगर आपने सीक्वेंस वाइज याद किया कि कौन से स्टेप पे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आपको स्टेप के नाम याद करने में मुश्किल नहीं होगी, एंजाइम के नाम याद करने में मुश्किल नहीं होगी। और अगर आपको ये निमोनिक याद हो गया ना, तो आपको ये सीक्वेंस याद करने में भी कोई मुश्किल नहीं हो। अब अगर बच्चों इसको मैं बुक से आपको पढ़ाऊँ तो यहाँ पे क्या है? दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रेब्स। देयरफॉर इसको आपने क्या नाम दे दिया? क्रेब्स साइकिल का नाम दे दिया है, क्योंकि साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम में क्या था? क्रेब था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बिकॉज सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है? सिट्रेट होता है, जो कि हम लोगों ने साइकिल में देखा भी था। ठीक है, दैट कंटेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इस सिट्रेट के अंदर क्या होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ एच को कहते हैं। ये 3 ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? सिट्रिक एसिड साइकिल का भी नाम दे दिया, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का भी नाम दे दिए। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं बच्चों? 9 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिंथेसिस हुई है, फिर डिहाइड्रेशन हुई है, ये हम लोग ने देख लिया है। सिंथेसिस में क्या हुआ था? कि ऑक्सैलो से सिट्रेट बना था। ठीक है, उसके बाद डिहाइड्रेशन से क्या हुआ था? कि सिट्रेट से एकोनिटेट बन गया था। उसके बाद हाइड्रेशन होती है बच्चों। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको डिटेल में बढ़ा दी हैं। उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मिस होगी हो या जो मैंने आपको ना पढ़ाई हो। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप में एटीपी की सिंथेसिस होती है। देन आपके पास कौन सा स्टेप आता है बच्चों? डिहाइड्रोजिनेशन का। उसके बाद हाइड्रेशन होती है मॉलिक्यूल की, और फिर क्या होता है लास्ट स्टेप में? डिहाइड्रोजिनेशन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद क्रैब साइकिल आपके पास है, निमोनिक आ गया। इनपुट बताई हुई है उन्होंने, 2 एसिटाइल ग्रुप्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज था वो 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और 2 पायरुवेट फिर 2 एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। वो 2 एसिटाइल ग्रुप फिर क्या रन कर रहे होते हैं? क्रैब साइकिल को रन कर रहे होते हैं। 2 एडीपी बच्चों यहाँ पे यूज होंगे। 6 NAD पॉजिटिव यहाँ पे यूज होंगे, एक यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे यूज़ हुआ है, और इसके अलावा 2 FED हैं तो वो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास सारी इनपुट आउटपुट सारी डिटेल क्रैब साइकिल की मैंने आपको इस वीडियो में बता दी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्रैब साइकिल पूरा का पूरा समझ आ चुका होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है बच्चों, तो आप मुझसे ईजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, सो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।